खबर से करेंगे। हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हो गए हैं। अमिताभ को पसली में चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। तो एक्शन सीन करते वक्त यह हादसा हुआ। महानायक को पसली में चोट लगी है। हैदराबाद में जांच कराने के बाद अब अमिताभ बच्चन मुंबई पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग के जरिए ये जानकारी साझा की है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो ब्लॉग जो अमिताभ बच्चन ने शेयर कर ये बड़ी जानकारी साझा की है। महानायक अमिताभ बच्चन ने ये जानकारी दी है कि प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई, पसली में चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहले हैदराबाद में उन्होंने प्राथमिक उपचार कराया और उसके बाद वो वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। तो एक्शन सीन करने के दौरान यह हादसा हुआ जब महानायक अमिताभ बच्चन को चोट लग गई। यूपी के प्रयागराज में एक और शूटर ढेर हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये खबर सामने आ रही है। उमेश पाल केस में एक और एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी शूटर उस्मान ढेर हो चुका है। एनकाउंटर में उस्मान चौधरी को मार दिया गया। उमेश हत्याकांड में बताया जा रहा है कि उस्मान का नाम भी शामिल था। उस्मान पर पहले गोली चलाने का आरोप भी है और पुलिस का कहना है कि पहले उस्मान ने गोली चलाई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उस्मान की मौत हो गई। सीसीटीवी में उस्मान चौधरी भी नजर आया था। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को सुबह ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रयागराज में कौंदियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। वहीं सीसीटीवी में ये नजर भी आया था। ये 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर है पुलिस की ओर से। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर लेकर गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को तकरीबन 7 शूटर्स ने की थी, 7 बैकअप में थे। तो एक और बड़ी सफलता, उत्तर प्रदेश पुलिस को एक और एनकाउंटर के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि पहले उस्मान की ओर से गोलियां चली, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस्मान को ढेर कर दिया है। उमेश हत्याकांड में ये शामिल था और इसी को लेकर पुलिस ने आज एनकाउंटर में इस आरोपी को ढेर कर दिया। 3 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। 27 फरवरी को मुठभेड़ हुई थी उमेश पाल केस में, ये बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और 6 मार्च को दूसरा एनकाउंटर कर उस्मान को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। बॉडी को गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था। जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्यामनगर इलाके में बैंक में लूट की वारदात हुई है। इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हथियार के दम पर जमकर लूटपाट की गई है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे वहां पर? देखिए, अभी तक की प्रारंभिक जानकारी है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस हथियार की इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर रोड पर डीसीएम जो है वहीं पर इंडियन ओवरसीज बैंक की एक ब्रांच है, जहां पर सुबह के वक्त में जबकि स्टाफ आया ही था, उसी दौरान हथियार जो बदमाश थे वे वहां पहुंचते। उनके जो नकाब उन्होंने पहन रखा था, उन्होंने चेहरा उन्होंने छुपा रखा था और हथियार की नोक पर बदमाशों ने नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकदी कितनी लूटी गई है फिलहाल अभी जो जानकारी वो सामने नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। एसीपी सोडाला मौके पर है, श्यामनगर जो अधिकारी है थाना प्रभारी वो मौके पर है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है और देखा जा रहा है कि कितने बदमाश थे, क्या 2 बदमाशों के अलावा क्या कोई और भी लोग मौजूद थे। लेकिन हाँ, चूंकि आज त्योहार है, होली का मौका था, ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था थी
बड़े ही चाक चौबंद की बात की गई, लेकिन आज इस लूट की वारदात ने एक बार फिर से आज पुलिस को चुनौती दी है और पुलिस कितने वक्त में को खोल पाती है, ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल विष्णु, होली का त्योहार भी है, इसके मद्देनजर पुलिस लगातार ये दावे कर रही है कि सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से लूटपाट हुई ऐसा लग नहीं रहा है। विष्णु, क्या रेकी को लेकर कोई खबर मिल रही है? इन्होंने पहले रेकी की थी वहां पर? देखिए, अभी केवल लूट की सूचना, ये निश्चित रूप से रैकी करने के बाद ही किसी तरह की वारदात को अंजाम देगा। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन बैंक की छुट्टी थी, शनिवार रविवार, और आज चूंकि होली है और अक्सर चूंकि त्योहार का फेस्टिवल जैसा वक्त था, ऐसे में बैंक में सुबह के वक्त में कोई ग्राहक भी, कस्टमर भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टाफ वहां पर आया था। ऐसे में बदमाशों ने बहुत रैकी करने के बाद इस वारदात को सुबह के वक्त में अंजाम दिया, जबकि बैंक खुला ही था और उनको पता था कि यहाँ पे लेकिन फिलहाल ये खुलासा नहीं हो सका है कि कितने रुपयों की लूट की गई और कितने बदमाश थे। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर, इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ बदमाश बाइक से वहां पर पहुंचे और हथियार के बल पर लूटपाट की गई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तिवरी में रेप पीड़िता की हत्या की कोशिश की गई है। दुष्कर्म पीड़िता को कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी ने पीड़िता का गला घोटने की भी कोशिश की। कमरे में बिजली करंट से झटके देने के भी आरोप हैं। पीड़िता के चाचा ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो रेप पीड़िता की हत्या की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है गला घोटकर रेप पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई है। पीड़िता ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की नाक के नीचे से डंपर पार हो गए। थाने में बजरी से भरा डंपर चोरी हो गया है। करवट थाना पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर फिलहाल पुलिस खाना पूर्ति में जुटी हुई है। तो थाने से ही डंपर चोरी का मामला सामने आया है। अंदाजा लगा सकते हैं बाकी लोग कितने सिर्फ होंगे, उनके सामान कितने सिर्फ होंगे यहाँ पर, जब थाने से ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस की ओर से खाना पूर्ति की जा रही है। तो पुलिस की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि थाने से ही डंपर चोरी का मामला सामने आ रहा है। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमावर्ती इलाकों में अवैध जिप्सम का खनन वन विभाग के डबल अलॉटमेंट भूमि से हो रहा है। काजूवाला के 11 पीकेडी में देर रात को जिप्सम का खनन हुआ। शिकायत के बाद भी यहां पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिप्सम माफियाओं पर आखिर लगाम कब लगेगा और कौन लगाएगा? और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी लाखन की गिरफ्तारी हुई है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। 10,000 का ये नामी बदमाश है लाखन, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुम्हेर के सिकरोरा गांव का ये पूरा मामला है। 26 नवंबर 2022 को इसने मर्डर किया था, जिसका ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा इस आरोपी पर की गई थी और इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है डूंगरपुर से, जहां पर चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कई वारदातों को भी कबूला है। डूंगरपुर, उदयपुर और गुजरात में चोरी की वारदातों को इन्होंने कबूल किया है। तो कई घटनाओं को ये अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और भी कई बड़े खुलासे संभव है। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और